हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू एलिसेरा। माय नेम इज़ नीरज वर्मा एंड ये जो वीडियो है यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी से रिलेटेड होगा, जिसमें कि हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे इस सब्जेक्ट में पासिंग नंबर लाएं। क्योंकि बहुत से जो हमारे क्लासमेट्स हैं एंड चैनल के थ्रू टेलीग्राम पे भी मैसेज आ रहा है कि यूडब्ल्यू का भी वीडियो बनाइए, क्योंकि हमने आईएमआरई का पहले ही वीडियो बना दिया कि हाउ टू स्कोर एक हफ्ते में 30 प्लस कैसे स्कोर करें। तो इसमें तो आप केवल 4 दिन बचा है। आई डोंट थिंक लाइक सो कि जितना मैं बताऊंगा अगर उतना पढ़ेंगे तो आप 30 प्लस ला सकते हैं। अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन वो जुनून होगा तो आप ला सकते हैं। लेकिन अगर आप केवल पास होना चाहते हैं तो आज जो है 27 जून है, राइट। आज 27 जून है और इसका एग्ज़ाम जो है 1 जुलाई को है। तो केवल हमारे पास 4 दिन बचे हैं और 4 दिन में मात्र अगर आप सुबह शाम 2-2 घंटा भी पढ़ते हैं तो 8 घंटा होगा, राइट। 8 आवर्स में आप इसको बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, जो हम बताएंगे। और आप अगर इतना ही कंप्लीट करते हैं तो ऑब्वियसली आप 20 प्लस तो ला ही लेंगे। चलिए सबसे पहले हम बताते हैं। देखिए डिटेल कंटेंट है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या है, देखिए नेचर ऑफ लाइट, ये पहला चैप्टर है जिसमें कि लाइट के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा कि ह्यूमन का सेंसिटिव सबसे ज़्यादा कितने पे होता है। अगर क्वेश्चन आता है तो इस पे उतना क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन बिल्कुल आने वाले हैं हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले आप ये डिफिनीशन जो दिया हुआ है, सॉरी, जो डिफिनीशन दिया हुआ है, ल्यूमिनस फ्लक्स, सॉलिड एंगल, इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इफिशियंसी, स्पेस टू हाइट रेशियो, रिफ्लेक्शन फैक्टर एंड शैडो। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से आई थिंक 4 या 5 नंबर के क्वेश्चन तो आने वाले हैं इतने में से। उसके बाद आप देखिए ये जो है डिफरेंट टाइप ऑफ लैम्प एंड उसके वर्किंग पूछा हुआ है। तो पिछले साल मरकरी वेपर लैम्प पूछा हुआ था, तो बहुत संभावना है कि ये नहीं आएगा। इस बार सोडियम वेपर लैम्प या CFL LED पूछ सकता है। तो देखिए कुछ ना हो तो आपको सभी लैम्प तो इसमें पढ़ने ही हैं। डिस्चार्ज लैम्प, फिलामेंट लैम्प, मरकरी, सोडियम, हैलोजन एंड CFL सभी लैम्प तो पढ़ने ही हैं। और सभी लैंप जो है उसको पढ़ने के बाद आपको इसका क्या करना होगा, इसका डायग्राम तो आपको याद ही करना होगा। आप थ्योरी लिखें या ना लिखें, लेकिन अगर मान के चलिए आपको पूछ दिया कि इनकैंडेसेंट लैंप हो गया, जैसे फिलामेंट लैंप हो गया, तो इसके थ्योरी तो आपको आनी चाहिए। थ्योरी आपको नहीं, थ्योरी आए या ना आए, इसका फिगर आप जरूर याद कर लीजिए अगर आपको पास होना है तो। उसके बाद हम चलते हैं। देखिए उसके बाद अगर नेक्स्ट चैप्टर पे चले, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 2 हो गया। चैप्टर नंबर 2 में आप एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग क्या होता है आप ये देख लीजिएगा। और फिर एक बार मैं कह रहा हूँ, जो ही ये दिया हुआ है यहाँ पे, रेजिस्टेंस हीटिंग हो गया, इंडक्शन हीटिंग हो गया, इलेक्ट्रिक आर्क हीटिंग हो गया, डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग हो गया, इंफ्रारेड हीटिंग हो गया, माइक्रोवेव हीटिंग हो गया, सोलर हीटिंग हो गया। आप इसका अगर वर्किंग आपको नहीं आता है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको फिगर आना चाहिए। और फिगर बना के आप इसके बारे में जो भी आपके मन में आता है ज़रूर लिखिए। ऑब्वियसली अगर 5 नंबर का क्वेश्चन अगर आप फिगर सही सही बना देते हैं तो आपको 3 या 2 नंबर तो मिल ही जाएगा, एज आई होप। उसके बाद चलिए चलते हैं उसके बाद इलेक्ट्रिक वेल्डिंग पे चलते हैं। तो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में आपको वेल्डिंग का क्या एडवांटेज है वो याद कर लीजिए। फिर से जो प्रिंसिपल होता है इलेक्ट्रिक वेल्डिंग के 4 टाइप के होते हैं। आप इसको एक बार देख लीजिए, सबका फिगर है, मैं बार बार आपको जोर दे रहा हूँ, फिगर आप जरूर देख लीजिए। और अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप अगर उस रिलेटेड वेल्डिंग से रिलेटेड कोई भी फिगर आता है तो आप फिगर जरूर बनाइए। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, कॉपी को बिल्कुल ब्लैंक छोड़ देते हैं। और ब्लैंक छोड़ेंगे तो टीचर कहाँ से नंबर देगा आपको? वो 12 या 10 नंबर ही देगा, जिससे कि आपको ग्रेस लगेगा। अगर उतना भी आप नहीं लिखते हैं तो आप बिल्कुल है कि उसमें आपका बैक लगने वाला है। तो बैक ना लगे उससे बढ़िया है कि आप फिगर याद कीजिए। और फिगर याद करने के बाद जो भी वेल्डिंग से जो भी आपने देखा है, ऐसा तो है नहीं कि आप इतना आपको नॉलेज नहीं है कि वेल्डिंग में क्या होता है। जो भी वेल्डिंग में है कि कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं, हेलमेट यूज़ किया जाता है, जब करते हैं तो जूता पहना जाता है, जो भी आपको लगता है हिंदी में हो या इंग्लिश में, उसको लिखिए ज़रूर। क्योंकि लिखेंगे, कॉपी भरेंगे, कॉपी में फिगर होगा तभी आपको नंबर मिलेगा। तो उसके बाद चलते हैं चैप्टर नंबर 3, जो कि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में देखिए, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करने के 2 नियम हैं, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडे के 2 लॉ हैं, उसको देख लीजिएगा। उसमें भी फिगर है, बना लीजिएगा। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में फैराडे के 2 लॉ है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, उसको जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद आप फैक्टर इफेक्टिंग इलेक्ट्रो डिपोजिशन, फैक्टर इफेक्टिंग पीएच का वैल्यू अगर क्या होगा, तो जो हमारा वेल्डिंग होता है, जहाँ इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता है, उस कुछ फैक्टर पर डिपेंड करते हैं, जैसे पीएच हो गया, करेंट डेंसिटी हो गया। तो ये ऊपर ऊपर आप देख लीजिए, जिससे कि अगर एग्जाम में आए तो आप लिख लें, राइट।
उसके बाद गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, एनोडाइजेशन क्या होता है, ये देख लीजिए कि गैल्वेनाइजेशन मतलब किसी भी मतलब मेटल पे अगर जिंक लेयर हम चढ़ाते हैं तो उसे हम गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। एनोडाइजिंग किसे बोलते हैं, जब एल्युमिनियम का लेयर मतलब चढ़ाते हैं। तो इतना तो कम से कम आपको एक बेसिक जानकारी तो होना ही चाहिए इस सब्जेक्ट में। 4 दिन में पढ़ेंगे, अगर थोड़ा सा पेज पलट के भी आप देखेंगे, अगर आपके पास मॉडल हो या बुक है तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। उसके बाद अगर चैप्टर नंबर 4 की हम बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 4 जो है, देखिए इसमें रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशनर है, वाटर कूलर है और एयर कंडीशनर, मतलब सबके प्रिंसिपल और मतलब सबके वर्किंग तो सेम ही है। सबसे पहले देखिए इतना आप याद रखिए, सबसे पहले क्या होता है, आप देखे होंगे आपके फ्रिज अगर आपके घर होगा तो उसमें कंप्रेसर लगा होता है, कंप्रेसर C से नोट करें। कंप्रेसर क्या करता है, उसमें गैस भरा होता है, CFC कह रहे हैं, फ्रीऑन गैस होता है, फ्रीऑन गैस भरा होता है। उसको क्या करता है, ये कंप्रेस करता है, कंप्रेस करेगा तो ये मतलब इसका टेम्परेचर और ये मतलब वेपर में हो जाएगा। उसके बाद ये कंडेंसर में जाता है, कंडेंसर में जाके ये ठंडा हो जाता है। मतलब उसके बाद सबसे पहले क्या उसको कंप्रेस किए, उसके बाद कंडेंसर में गया, उसके बाद इसको एवोपरेट करेंगे, एवोपरेट करने के बाद फिर इसको मतलब 4 ही प्रोसेस केवल होते हैं। सबसे पहला कंप्रेशर, उसके बाद कंडेंस होगा, उसके बाद एवोपरेट होगा, उसके बाद एक्सपेंशन वाल के पास जाएगा, उसके बाद फिर मतलब यही 4 प्रोसेस होता है। आप इसका कम से कम इलेक्ट्रिकल डायग्राम तो बनाना सीख ही जाइए, मतलब कैसे काम करता है। इसमें से अगर कोई भी पूछता है, रेफ्रिजरेटर हो, एयर कंडीशनर, वाटर कूलर हो, सब में अगर एक ही बनाते हैं क्योंकि एक ही प्रिंसिपल पे काम करते हैं। तो आप ज़रूर आप मतलब जितना चाहते हैं उससे आई थिंक एक्सपेक्टेशन जितना होगा, जितना आप करके आते हैं उससे अधिक ही पाएंगे। आपको ज़्यादा जोर जो मतलब आई कैन से इम्प्लीमेंटेशन, मतलब ज़्यादा जोर आपको फिगर पे देना है, क्योंकि फिगर आप बनाएंगे तभी आपको टीचर समझता है कि यस इस लड़के में तो कुछ तो है फिगर के बारे में। मतलब फिगर से आप अगर फिगर बना लेंगे तो क्या है, आपको समझ में आ जाएगा टीचर को भी, और आप भी मतलब फिगर को देख के कुछ ना कुछ तो एक्सप्लेन कर ही देंगे। मतलब आप पासिंग नंबर तो ला ही लेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिक ड्राइव में देखिए, इलेक्ट्रिक ड्राइव का क्या एडवांटेज है ये कम से कम देख लीजिए, कितने टाइप के मोटर यूज़ किए जाते हैं ये आप देख लीजिए। सीरीज मोटर जो भी आप मशीन फर्स्ट में पढ़े होंगे, सीरीज मोटर, कंपाउंड, सीरीज एंड शंट, जो भी है आप मतलब लिख सकते हैं। उसके बाद आप देख लीजिए कि मतलब मतलब इसके बाद क्या है, सिलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन जनरल वर्कशॉप में जैसे ये पूछता है ज़रूर, टेक्सटाइल मतलब मिल में कौन सा मोटर यूज होता है, पेपर प्रेसिंग में कौन सा यूज होता है, एप्लीकेशन ऑफ फ्लाई व्हील, तो मतलब इतना तो आपको आना ही चाहिए। तो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 5। और चैप्टर नंबर 6 का बात करें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, जिसमें इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का एडवांटेज देख लीजिए, डीसी यूज कब करते हैं, एसी यूज कब करते हैं इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में। उसके बाद जो है फैक्टर इफेक्टिंग शेड्यूल स्पीड, मतलब स्पीड कैसे फैक्टर इफेक्ट होता है। उसके बाद आप देख सकते हैं पेंटोग्राफ का यूज़ क्या होता है, एंड देन टाइप ऑफ मतलब मोटर इसमें भी कौन कौन से यूज किए जाते हैं इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में। एंड लास्ट में मतलब इतना ही है बस, अगर इतना आप याद कर लेते हैं। अगर ये में शायद ही पूछे ब्रेकिंग सिस्टम, हाँ ब्रेकिंग सिस्टम जरूर पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्टली एम से ब्रेकिंग सिस्टम जरूर पूछता है। अगर इस 3 नहीं ब्रेकिंग सिस्टम होता है, देखिए एक रीजनरेटिव होता है, रीजनरेटिव, दूसरा जो होता है रियोस्टिक मतलब ब्रेकिंग होता है, और तीसरा जो होता है रीजनरेटिव रियोस्टिक, और एक और कोई ब्रेकिंग होता है मुझे अभी तो, एंड हाँ प्लगिंग होता है। तो मतलब ये केवल तीन ही मतलब ब्रेकिंग होता है जो कि आपको देख के जाना है। अगर देख के जाते हैं तो 5 नंबर का आएगा, तो अगर लिख लेते हैं, बहुत छोटा टॉपिक है, तो आप 3 नंबर तो पा ही लेंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इतना ही मतलब केवल सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि हमने कहा कि 4 दिन बचे हुए हैं, और 4 दिन में मतलब सुबह को 1 घंटे देते हैं और शाम को 1 घंटे देते हैं, 1 आवर। मतलब अगर आप 8 आवर ऐसे होता है, लेकिन अगर 6 आवर भी आप UW पे देते हैं तो ऑब्वियसली आप 20 प्लस या 25 तो स्कोर कर ही लेंगे। तो ये केवल उसके लिए है जो मतलब पास होना चाहते हैं। लेकिन बाय गॉड अगर आपका मतलब एम है कि आपको स्कोर करना है 30 प्लस या 40 स्कोर करना है, तो आपको कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जो कि आपको छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि ये जनाब UPVT है, हम क्या बोलें, UPVT, और UPVT में आप कितना भी करके आएँ, आप मतलब किसी को चैलेंज नहीं दे सकते कि आपका इतना आने वाला है, क्योंकि ये UPVTE है, उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। इसमें क्या किसके साथ होने वाला है कोई नहीं जानता। लास्ट टाइम से जितना हमने बताया उतना तो सिलेबस आप कंप्लीट कीजिए और फिगर पे ज़्यादा फोकस कीजिए। लास्टली हम यही कहना चाहेंगे आपके लिए, देखिए हमने वीडियो बनाया अपना एक बहुमूल्य टाइम मतलब निकाल के आपके लिए हमने वीडियो बनाया, क्योंकि आप लोगों का डिमांड था। तो लास्टली हम यही कहेंगे कि जितना हो सके उतने बच्चों को शेयर कीजिए, ताकि मतलब ये लास्ट सेमेस्टर है और इसमें उनका बैक ना लगे। सो प्लीज़ शेयर एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।